आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। जैसा कि हमने कल की वीडियो के अंदर देखा था, जिसमें हमें पहला और दूसरा आगमन पता चला था। यीशु मसीह का पहला और यीशु मसीह का दूसरा आगमन पता चला था। पहला आगमन तो वो था जिसमें यीशु मसीह मरियम के गर्भ में होकर आए थे, जब उन्होंने अपनी जान दी, क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और स्वर्ग में उठा ले गए। दूसरा आगमन अभी होगा, जब यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे अपने स्वर्ग की सेना के साथ। उस समय परमेश्वर मतलब यीशु मसीह अपने दुल्हन को, जो कलीसिया तैयार है, उनको उठाकर अपने पास स्वर्ग में अनंत काल के जीवन के लिए, सदा के लिए लेके जाएंगे। इसमें जो उठाए जाएंगे उसमें पहले नंबर पे होंगे मुर्दे जी उठेंगे, दूसरे नंबर पे होंगे जो ऑलरेडी जीवित हैं। सिर्फ वो लोग जो मसीह में हैं, ये और ये जो मसीह में है ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को यीशु मसीह, जो प्रभु में सोए हैं, जिन्होंने अपना आखिरी सांस प्रभु में लास्ट बिताई थी, ठीक है, मसीह में, जिन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया मरते दम तक, आखिरी सांस तक, तो वो लोग प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। अब जो तीसरी कमिंग वो है, अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसके अगर हम पढ़ें 11वीं आयत से लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। ये यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। स्वर्ग खुल चुका है और यीशु मसीह आगमन की तैयारी कर रहे हैं, तीसरे वाले लिखा है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। अब जब तीसरा आगमन होगा उस समय यीशु मसीह युद्ध करेगा, न्याय करेगा। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मनमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग को रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा हुआ है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। तो ये जो तीसरी कमिंग है, यीशु मसीह जब आएगा, इसमें कौन कौन होगा? अगर हम उदाहरण में देखें, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार है और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड, अगर राजदंड के बारे में बात करें तो राजदंड 1,44,000 वो इजरायली हैं। ध्यान रखना, इसमें हम वो लोग भी हैं जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन में, मतलब जो लोग ये दूसरे आगमन में उठा लिए गए ना, बहुत सारे लोग, उनकी आत्माएं और प्रभु के स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ, वो सारे के सारे लोग इस तीसरे आगमन में यीशु के आएंगे, यीशु मसीह के साथ में। और उस समय एक बहुत खतरनाक घमासान युद्ध, बहुत भारी, ये तीसरा जो कमिंग है ना, इसमें यीशु मसीह किस लिए आ रहे हैं? अगर हम थिस्सलुनीकी की पुस्तक में पढ़ते हैं, लिखा है उस समय यीशु अपने मुंह की फूंक से उस शैतान को भस्म कर देगा। समझ रहे हो? ये वो मोमेंट है और बड़ा भारी, बड़ा खतरनाक है। इस तीसरे आगमन के बाद में शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा और उस समय 1000 वर्ष का अधिकार, 1000 वर्ष का राज्य हम लोग इस धरती पर करेंगे, जो लोग उठा लिए गए थे दूसरे आगमन में। और जब वो तीसरे आगमन में, जब वो प्रभु के साथ में स्वर्ग की सेना और यीशु मसीह और 1,44,000 इजरायली भी, और वो भी जिन्होंने मन फिराया था रैप्चर तक, लास्ट मोमेंट तक। कहने का मतलब, रैप्चर के बाद भी एक ऐसी परिस्थिति होगी जो, मान लो 100 लोग हैं, 100 में से लगभग 80 लोग कहाँ गए? दूसरे यीशु मसीह के दूसरे कमिंग में उठा लिए गए। अब बचे 20%, 20 लोग। अब इस 20 में से, उस 7 साल के महाकलेश काल के अंदर, उस 20 लोगों में से जितने लोग मन फिराएंगे, 1,44,000 लोगों के साथ में, उसके लगभग आसपास में, ये लोग जब यीशु मसीह आएगा, मतलब जब यीशु मसीह की तीसरी कमिंग होने से पहले, ये लोग जब 1,44,000 जब उठा लिए जाएंगे, उसके साथ साथ में जो लोग उस दौरान 7 साल के महाकलेश काल में मन फिराएंगे, तो वो भी लोग उठा लिए जाएंगे। तो ये सारे लोग उठाए जाने वाले जो भी लोग होंगे, वो यीशु मसीह के साथ तीसरी कमिंग में, थर्ड कमिंग में वापस आएंगे और इस धरती पर शैतान को मुंह की फूंक से यीशु मसीह मार डालेगा और बड़ा खतरनाक युद्ध होगा। और मेरे भाई और बहनों, उस समय 1000 वर्ष का राज्य धरती पर होगा। शैतान को 1000 वर्ष के लिए, हमेशा के लिए, 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा।
हालेलुया। तो तीसरी कमिंग जो है वो आपको आसान शब्दों में पता चल गई है। यीशु मसीह श्वेत घोड़े पर सवार है। और 19 अध्याय 11वीं ऐसे अगर हम पढ़ें तो ये यीशु मसीह का तीसरा आगमन है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।